जय हिंद, जय भारत। मुझे नौकरी चाहिए, धन दौलत चाहिए, बच्चा चाहिए, सम्मान चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, घर में शांति चाहिए। ऐसी ही सांसारिक चीजों को मांगने के लिए हम लोग अक्सर किसी साधु संत के शरण में जाते हैं। ऐसी मांग से हमें कुछ लाभ मिल भी सकता है, लेकिन समय के बाद फिर से हमारी दूसरी मांग उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए अध्यात्म इसका एक सरल समाधान बताता है कि आप ईश्वर को मांगो, ईश्वर मिल जाएगा तो दुनिया की सभी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि ईश्वर ने ही सभी सांसारिक चीजों को बनाया है, अर्थात वही इसका स्वामी है। तो जब स्वामी मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। आज एक साधु इसी विचार को भारत में जन जन तक तेजी से पहुंचा रहे हैं। ये कोई आम साधु नहीं है, इन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष भूखे पेट, बिना छत और बिना कपड़ों के बिताया है। इनकी दोनों किडनी जब खराब हो गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पास 3 से 4 वर्ष का समय बचा है, लेकिन इस बात को आज 20 वर्ष से ज्यादा हो गए और महाराज जी का जो तेज है वह बढ़ता चला जा रहा है। आज इसी तेज की वजह से लाखों लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और नाम का जप करने लगते हैं। इन महाराज जी का नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो न सिर्फ देश में अध्यात्म को फैला रहे हैं, बल्कि युवाओं, गृहस्थों, अधिकारियों, सेना के जवानों को उनके कर्तव्य और उनके धर्म का एहसास कराकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं प्रेमानंद जी महाराज के विषय में। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप हमारे साथ राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए हैं सुनील वर्मा संवाद। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक सात्विक और पूजा पाठ करने वाले धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता किसानी का काम करते थे और खाली समय में ईश्वर का भजन करते तथा धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करते थे। माता पिता द्वारा पुत्र को अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम दिया गया था। पूरे परिवार का माहौल सात्विक था, तो बचपन से ही अनिरुद्ध का रुझान आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा हुआ और छोटी आयु से ही भक्ति की प्रबल भावना महाराज जी के मन में अर्थात अनिरुद्ध के मन में उमड़ने लगी। घर में उन्होंने बड़े भाई से गीता के कुछ प्रवचन सुने और उन्हें पता चला कि इस दुनिया में तो सभी रिश्ते नाते मिथ्या हैं। माँ और पिताजी, सारे संबंधी और स्वयं मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। पूरी दुनिया ही नश्वर है, सब कुछ क्षणिक है और नष्टमयी है। यही विचार उनके मन में चलने लगा। 13 वर्ष की आयु में वैराग्य का अनुभव हुआ और वह घर छोड़कर संन्यास के लिए निकल गए। घर छोड़कर जब भागे तो पहला पड़ाव उन्होंने घर से 15 से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर पर रुक कर लिया। 13 वर्षीय बालक अर्थात प्रेमानंद जी महाराज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। मन इस उथल पुथल में था कि घर तो छोड़ आए, आगे क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, किसे गुरु बनाएंगे, भगवत प्राप्ति का मार्ग कौन बताएगा, इस पेट को कैसे शांत किया जाएगा। भूख से व्याकुल प्रेमानंद जी जब इस विचार में डूबे हुए थे तो एक मटकी में बढ़िया आग में औटे हुए लाल दूध का दही लेकर एक सज्जन मंदिर पर आगम के और फिर उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि मंदिर के पुजारी कहाँ हैं। प्रेमानंद जी ने जवाब दिया, पता नहीं, कपाट तो कई घंटों से बंद है। तो उस सज्जन ने वह दही की मटकी प्रेमानंद जी को भोजन के लिए दे दिया। भूखे प्रेमानंद जी ने दही पाई और भगवान को स्मरण करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और अब आश्वस्त हो गए कि अगर हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दें तो संभाल लेंगे, अर्थात इतना परेशान होने की जरूरत हमें किसी भी कंडीशन में नहीं है। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी गए। वाराणसी में रहने के दौरान वो तपस्वी का जीवन बिताने लगे। दिन में 3 बार गंगा स्नान करना, फिर तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव की आराधना करना उनकी प्रतिदिन की साधना बन गई थी। भोजन के लिए वह भिक्षाटन करते, कोई खाना दे देता तो खा लेते थे, नहीं तो कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता और गंगा जल पीकर कई रातें गुजारना पड़ता था। प्रेमानंद जी महाराज के पिताजी को कहीं से खबर लगी कि बेटा बनारस में है, तो पिताजी बेटे को लेने आए, पर प्रेमानंद जी ने कहा कि वह घर त्याग चुके हैं और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। ये सुनकर पिताजी ने कहा, तुम्हारा मार्ग उत्तम है और सार्थक है,
परंतु यदि किसी दिन मुझे पता चला कि तुम इस मार्ग से भटक कर किसी प्रकार की गलत वृत्ति या व्यभिचार में पड़े हो तो मैं स्वयं आकर तुम्हें मार डालूंगा, परंतु संत परंपरा को अपने पुत्र के द्वारा कलंकित किया जाना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बनारस में रहते हुए उन्होंने श्री गौरांगी शरण जी को अपना गुरु बनाया और दीक्षा ली। वह 10 वर्षों तक गुरु की सेवा में लगे रहे। सन्यासी के रूप में रहते हुए इनके सर पर ना तो छत थी, ना पहनने को कपड़े, ना पेट में भोजन का ठिकाना। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, प्रेमानंद जी का एक ही दिनचर्या थी, घाट पर रहना, 3 समय गंगा स्नान करना और ईश्वर का ध्यान करना। कई बार तो तन को ढकने के लिए इन्हें बोरी सिलकर उसको पहनना पड़ता था, पर भगवत प्राप्ति के लक्ष्य के संकल्प से युवावस्था में भी इनका मन कहीं नहीं भटका। ईश्वरीय कृपा से इन्हें कभी एक बार जुखाम और बुखार तक भी नहीं हुआ। पूर्ण ब्रह्मचर्य, मन की सात्विकता और दृढ़ संकल्प से प्रेमानंद जी महाराज भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सारी परेशानियों को टालते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान कर ही रहे थे कि उनके मन में वृंदावन धाम कैसा होगा, ऐसी भावना आई। उन्होंने इस विचार पर लेकिन ध्यान नहीं दिया। अगले दिन एक अज्ञात संत इनसे मिलने आए और उन्हें काशी के एक विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाने वाले चैतन्य लीला और रास लीला में साथ चलने का अनुरोध किया। प्रेमानंद जी महाराज ने इस आग्रह को ठुकरा दिया, पर संत तो जिद पर अड़ गए। फिर प्रेमानंद महाराज जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर संत महाराज के साथ चल देने का आश्वासन दिया। पहले दिन जब प्रेमानंद जी महाराज ने सुबह में चैतन्य लीला देखी तो काफी आनंदित हुए और फिर रात्रि को रास लीला देखकर तो वह गदगद ही हो गए। वह 1 माह तक रोज आते और लीला देखते, पर 1 माह की समाप्ति के बाद जब आयोजन समाप्त हुआ तो प्रेमानंद जी महाराज विचलित हो गए और एक बच्चे की भांति आयोजन के संचालक से जाकर पूछा, मुझे तो यह लीला रोज देखनी है, इसके लिए क्या करना होगा। महाराज जी ने संचालक से उनकी टीम में रख लेने का अनुरोध भी किया तो संचालक ने कहा, आप वृंदावन आएंगे तो हर दिन रासलीला देख पाना संभव होगा। प्रेमानंद जी महाराज का मन अब वृंदावन जाने के लिए व्याकुल रहने लगा और उनके मन में इसी तरह के विचार और उथल पुथल चलता रहा। इसी में कई दिन बीत गए। फिर एक दिन तुलसी घाट पर ही जब महाराज जी ध्यान में बैठे थे तो बनारस की संकट मोचन मंदिर के पुजारी युगल किशोर कुछ प्रसाद लिए महाराज जी के पास आए। महाराज जी गुस्सा होते हुए बोले, मुझे क्यों दे रहे हो, और भी तो हैं, उनको क्यों नहीं दे देते। पुजारी ने उत्तर दिया, प्रसाद आपको ही देने की इच्छा मन में प्रज्वलित हुई है तो मैं क्या करूं। महाराज जी मौन हो गए और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद पुजारी के अनुरोध पर महाराज जी उनकी कुटिया आ गए। बातों बातों में महाराज जी ने युगल किशोर को अपने वृंदावन जाने के भाव के विषय में बताया तो युगल किशोर जी ने झट से ट्रेन का टिकट लाकर महाराज जी को दे दिया और मथुरा के ट्रेन में बिठवा दिया। ट्रेन में महाराज जी को 2 भक्त मिले जो वृंदावन जा रहे थे। महाराज जी के वचनों से प्रभावित होकर उन दोनों ने महाराज जी को कुछ पैसे देने की कोशिश की, पर संन्यास जीवन में मुद्रा ग्रहण करना वर्जित है, इसीलिए महाराज जी ने मुद्रा लेने से इनकार कर दिया। फिर उन दोनों भक्तों ने स्वयं से ही महाराज जी को कहा कि आप आज रात्रि हमारे साथ ठहरें और फिर तड़के सुबह हम आपको अपने साथ ही मथुरा से वृंदावन ले चलेंगे। ठंड की रात्रि में ट्रेन मथुरा पहुंची और यह 3 लोग स्टेशन से बाहर आए और एक गेस्ट हाउस पहुंचे। उन दोनों लोगों ने महाराज जी को गेस्ट हाउस के बाहर छोड़कर थोड़ी देर में आते हैं कहकर गेस्ट हाउस में चले गए और वापस नहीं आए। ठंड की रात, बदन पर गर्म कपड़े भी नहीं थे, पर ठिठुरती हुई सर्दी में महाराज जी वहां पर बैठे रहे, लेकिन दोनों साथी गेस्ट हाउस में अंदर से बाहर उनको बुलाने नहीं आए। महाराज जी वहां बैठे थे, तभी एक सज्जन आए और महाराज जी से रात्रि में इस तरह से बैठने का कारण पूछा तो महाराज जी ने घटना बताई तो सज्जन ने कहा कि आज आप हमारे साथ चलें और वह उनको अपने घर ले गए, उन्हें भोजन कराया, फिर अगले दिन वृंदावन जाने का प्रबंध कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन पहुंचते ही यमुना में स्नान करने के बाद बांके बिहारी और राधा वल्लभ के दर्शन को निकले। मंदिर पहुंचते ही जैसे ही प्रेमानंद जी की नजर राधा वल्लभ की मूर्ति पर पड़ी, प्रेमानंद जी भाव विभोर होकर रोने लगे और रोने का यह सिलसिला थम ही नहीं रहा था।
मानो जैसे राही को उसकी मंजिल मिल गई हो। अब महाराज जी वृंदावन में ही रहने लगे और राधा भक्ति में उनका मन रम गया। यहाँ उनकी मुलाकात संत श्याम जी से हुई। वृंदावन में रहते हुए 4 से 5 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन 35 वर्ष की आयु में प्रेमानंद जी महाराज के पेट में पीड़ा उठी। रामकृष्ण मिशन के अस्पताल में जांच कराया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। किडनी में हजारों गांठें पड़ चुकी हैं और यह बीमारी जेनेटिक है। डॉक्टर ने प्रेमानंद जी महाराज से कहा, आपके पास 3 से 4 वर्ष बचे हुए हैं। महाराज जी ने इसे भी ईश्वरीय कृपा माना और अपनी प्रारब्ध का फल समझकर सहृदय इसको स्वीकार किया। प्रेमानंद जी महाराज मौत से भयभीत हुए बिना खुद को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुके थे, पर पीड़ा बढ़ते ही जा रही थी। प्रेमानंद जी महाराज वहाँ एक आश्रम में शरण लेने को विवश हो गए। एक दिन महाराज जी ने आश्रम के संचालक से कहा, यदि मैं याचना करके भिक्षा मांगने के लायक न रह जाऊं तो कृपया 2 रोटी मुझे इस कमरे में दे देना, मैं यहीं राधा नाम जप करते हुए प्राण त्याग दूंगा। तो आश्रम के संचालक ने कहा, मैं तुम्हारा ठेकेदार नहीं हूँ, आश्रम छोड़ो, यहाँ से निकलो। महाराज जी ने आश्रम छोड़ दिया और फिर खुद को भगवान को समर्पित कर वृंदावन में घुमक्कड़ जीवन बिताने लगे। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए, वहीं संत बनकर कथा करने लगे। वर्तमान में महाराज जी की आयु 54 वर्ष के करीब है और 4 वर्ष ही जीवित रहने का जो डॉक्टर का वचन था उसको 18 साल बीत चुके हैं। अर्थात महाराज जी की कठोर तपस्या, ईश्वर पर उनकी आस्था ने उनको मौत से एकदम दूर कर दिया है और आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि मंत्री से लेकर आम जन तक उनके सत्संग से शीतलता प्राप्त करते हैं। दरअसल महाराज जी के चेहरे से जो तेज निकलता है, उनकी बातों में जो अनुभव निकलता है और हर समस्या का समाधान जिस तरह से निकलता है, हर भक्तगण उनके नाम जप के मार्ग को अपना लेता है। यही कारण है कि मंत्री हो या आम जन, सब लोग उनके शरण में जाना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं भारत के उन चुनौतियों के विषय में जिनका समाधान लोगों को प्रेमानंद जी महाराज के संदेश में मिलता है। भारत के लोग औसतन 7 घंटे मोबाइल चलाते हैं। इसमें से 70% लोग तो मोबाइल के साथ ही सोते हैं, जागते हैं। हम इसकी वजह से अपने रिश्तों, अपने मूल्यों और आस्थाओं से दूर हो चुके हैं। इससे हमारे शरीर पर और मानसिक स्वास्थ्य पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। महाराज जी का जवाब सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि इसका सही प्रयोग हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन इसका गलत प्रयोग हमारा अनर्थ कर देगा। कि हमें पता है कि सोशल मीडिया पर या मोबाइल फोन को ज्यादा नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वहीं व्यतीत कर रहे हैं और हमें पता है कि वहां से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बुद्धि तो निर्णय कर रही है कि गलत है, हमारा समय बर्बाद होता है, तभी आप प्रश्न कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया के ही परिचय से यहाँ आए हो, नहीं हमें कौन जानता भाई, हम तो वृंदावन से बाहर भी नहीं जाते, तो हमारी जो बात जाती है वो सोशल मीडिया में ही तो जाती है। तो सोशल मीडिया गलत नहीं है, सोशल मीडिया में गलत सर्च करके देखना गलत है। तो मोबाइल शत्रु नहीं है, मोबाइल मित्र है। मोबाइल से आप एकांतिक सुन सकते हैं, मोबाइल से आप सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल से आप भागवतिक बातें भी तो देख सकते हैं। तो आप भागवतिक बातें क्यों नहीं देखते जब भक्त है? आप गलत क्यों प्रयोग करते हैं? मान लो गेम खेलना, इधर उधर के सीरियल देखना, इधर उधर की बातें देखना, वो आपके ऊपर है ना, तो आप शासन कीजिए अपने ऊपर। भारत के युवा ब्रह्मचर्य की समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे शास्त्र और पौराणिक किताबें जहां ब्रह्मचर्य पर इतना जोर देती हैं, वहीं आज का किशोर और युवा पश्चिमीकरण की दौर में इससे दूर होता जा रहा है। इसमें महाराज जी मन और शरीर पर पूरे कंट्रोल की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एकदम ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60-60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। हार भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। इतिहास हमें बताता है
कि इतिहास वही लोग बनाते हैं जिन्होंने खुद पर नियंत्रण किया हो, कंट्रोल किया हो। मन के वशीभूत लोग कहीं के नहीं होते हैं। किसी भी देश का भविष्य होते हैं उस देश के युवाओं का सकारात्मक दृष्टिकोण और सही मार्ग का प्रयास ही उन्हें सफलता दिलाता है। प्रेमानंद जी महाराज इसीलिए युवाओं को मेहनत करने, अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास करने और निराश ना होने का ऐसा मधुर संदेश देते हैं कि वह जोश से भरकर मेहनत करने लगता है। आपके अगर नहीं संयोग में बैठ रहा देश सेवा का, राजकीय विभाग का, तो और भी तो बहुत जीने के उपाय हैं, और भी समाज सेवा के बहुत से उपाय हैं। तो निराश होने की थोड़ी जरूरत है, दुखी होने की थोड़ी जरूरत है। बल मिला है, बुद्धि मिली, कोई व्यापार करो, किसानी करो। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि ईश्वर की प्राप्ति करे, लेकिन सभी लोग संन्यास धारण नहीं कर सकते। ऐसे में महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए और नाम का जप करके आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण गीता में गर्जना कर रहे हैं, तुम सब बातों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। बस थोक की बात है। हम फुटकर एक एक कहाँ तक सोचें कि हमसे ये पाप हुआ, हमसे वो। जब हम भूल कर रहे हैं तो भूल में कुछ भी भूल हो सकती है। किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे कठिन समय वह होता है जब उसे पता चलता है वह मरने वाला है। ऐसा प्रश्न लेकर भी बहुत से भक्त महाराज जी के पास आते हैं। महाराज जी इसका भी इतना अच्छा उत्तर देते हैं कि मौत का जो भय है वह कम हो जाता है। महाराज जी मैं कैंसर रोगी हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनके पास समय कम है, और खेलते खेलते मर जाते हैं, ऐसे बात करते मर जाते हैं। इसका नाम मृत्यु लोग बच्चा। हमें तुम्हें बता दिया गया कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी किडनी फेल है, जल्दी मर जाओगे, लेकिन इनको तो पता भी नहीं हो, ये धोखे में है। हमको जब पता हो गया है तो हमें फिर नाम जप करना चाहिए। सब कार्य करते हुए जितना हमारे शरीर में क्षमता है, मरना कोई खास बात है यार, एक बार मरना है, सबको मरना है। अगर हम ही को अकेले मरना होता तो दावा पेश कर देते। अच्छा, जितनी आयु में मरना है उतनी आयु में मरना है, जितना शरीर में पावर है कुछ कर लो, जाना तो है ही यार। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा। बीमार बन के मत पड़े रहो। पता नौकर भागेगा तो जितना काम करवा लो, भागेगा तो है ही है। तो जो काम करवा पाओ करवा लो तो भाग ही जाएगा। ऐसे ही है कि पता शरीर छूटेगा, अब इसे ज्यादा से ज्यादा मंगल में काम करवा लो, ये तो जाएगा ही जाएगा। टेंशन तो ले मत कि हमें कैंसर हो गया। भगवत प्राप्त चाहता हूँ। आप नाम जप करो, राधा राधा कहते प्राण छूटेंगे, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाओगे। ठीक है। हम अक्सर देखते हैं कि पति पत्नी में से कोई एक भक्ति कर पाता है लेकिन दूसरा नहीं कर पाता। इस कारण से कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार में मन मुटाव हो जाता है। लेकिन महाराज जी इसका भी एक सरल समाधान बता देते हैं कि कैसे पति और पत्नी दोनों भक्ति का लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो, वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी बढ़ जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिल करके करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख हैं और पत्नी धर्म में लगी है, तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है, ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रति हो। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह क्या करे। महाराज जी इसका भी एक सरल उपाय बताते हैं, नाम जाप करते रहो, मोक्ष या निर्वाण जरूर प्राप्त हो जाए। कोई बिरला भगवान को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो सबके ज्ञान है। आप किसी से भी हाथ जोड़ के पूछो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो बता देगा। संसार सब झूठा है, भगवान का नाम सत्य है, इतनी बात तो आदमी भी जानता है जो 100 लेके चलता है ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, बता दिया ना मुक्ति का मार्ग, उसको भी ज्ञान है। लेकिन वो केवल समय में बरगाता है, अन्य समय नहीं राम 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 नहीं जपता है। ये भगवान की बड़ी प्रचंड माया है।
नाम जप करते रहो। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो ऊबो मत, हर एक नाम तुम्हारा भगवान की बैंक में जमा हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो भगवान की बैंक में, वो तुम्हारे काम आएगा। निराश मत हो, ठीक है। बस पाप आचरण न बनने पाए। महाराज जी हर समस्या का कितना सरल समाधान बता देते हैं और जिस तरह से वो बताते हैं वह इतना अद्भुत होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। अगर मैं पूरे एग्जाम्पलों को समेटने का प्रयास करूं तो हो सकता है कि 24 घंटे में भी ये वीडियो कंप्लीट ना हो पाए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको अध्यात्म को समझना है, अपने जीवन को समझना है, तो आप प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में आप जाके वहां पर मत्था टेक सकते हैं या फिर उनके सत्संग का लाभ उठाकर अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। मेरा यह प्रयास अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी एक भक्त के तौर पर राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकूं। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए हैं सुनील वर्मा संवाद पर। जय हिंद, जय भारत।